नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। स्टेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो फाइबर मैराइन्स केबल के बारे में, जो कि स्पीड जो हम चाहे वो इंटरनेट स्पीड हो, चाहे वो हमारा वर्ल्ड वाइड कनेक्टेबल सिस्टम हो, उसको हम कनेक्ट करने के लिए एक मैराइन फाइबर केबल्स का काम होता है। जिसमें जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक केबल्स होती है। उस केबल्स के अंदर से कई ऐसी बहुत सारी लाखों वायर यहाँ पे निकली हुई होती हैं, और उन वायर के ज़रिए, उन केबल्स के ज़रिए आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री बाय समुद्र के रास्ते से आप उसको कनेक्ट कर पाते हो, और उसी के माध्यम से आप किसी दूसरे कंट्री में ट्रांसमिशन, किसी अदर कंट्री में आप जो इंटरनेट सेवा, कोई बड़े बड़े जो सर्वर्स हैं, चाहे वो गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजोन, जो इंटरनेशनली ग्लोबल वाइज सभी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, वो इन्हीं की मदद से फैले हुए हैं, जिनको कहते हैं हम मैराइन फाइबर केबल्स। तो इन मैराइन फाइबर्स केबल्स का जैसा सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि जो 4G डाटा स्पीड और 5G डाटा स्पीड है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए खासकर इसका यूज़ किया जाता है इन वर्ल्ड वाइड। इसके पहले एक कांच की ट्यूब हुआ करती थी। मैराइन जो फाइबर केबल्स है, वो एक कांच की ट्यूब हुआ करती थी, और उस कांच की ट्यूब के अंदर से प्रकाश को गुजारा जाता था। उसके बाद भारत के एक मशहूर वैज्ञानिक आते हैं, और उनने इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया कि क्या जो प्रकाश है उसको अगर एक फाइबर ट्यूब से गुजारा जाए, एक ऐसी ट्यूब से गुजारा जाए जो कि एक स्थान पे ना रुक करके कई हजारों किलोमीटर तक वो लाइट, वो एनर्जी प्रोवाइड हो सके, वो लाइट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके, तो उसी का नाम दिया उन्होंने फाइब्रो। यानी हम कह सकते हैं कि मैराइन फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम। ऑप्टिकल का अर्थ होता है एक ऐसा पावर, एक ऐसा पॉइंट जिसको कि आप हमेशा एक ट्रिगर्ड पॉइंट से उसको समझ पाते हो। जैसा कि आप इस हम इमेज में एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये लाइट है। लाइट का प्रकाश जिसको हम कहेंगे ए फॉर लाइट सिग्नल। लाइट सिग्नल 2 का नाम है रेड, और लाइट सिग्नल 1 का नाम है, हम कह सकते हैं, ब्लू। तो ये दोनों लाइट सिग्नल्स एक कांच की ट्यूब में से पहले उनने गुजारे। तो ट्यूब से गुजारा तो यहाँ वहाँ इस तरीके से टकराते हुए एक सीधी ट्यूब में वो कांच का जो प्रकाश है, या जो लाइट की फ्रिक्वेंसी है, वो अधिक एक लार्ज लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाई, और वो अधिक लेवल तक नहीं पहुंच पाई। उसके बाद क्या हुआ कि हमने इसी फाइबर सिग्नल्स को, या इसी फाइबर केबल्स की मदद से ट्यूब को कर दिया फाइबर का, यानी प्लास्टिक का, और उसकी जो लेंथ है और उसका जो शेप है वो यहाँ पे चेंज कर दिया। शेप और लेंथ चेंज करने से डायरेक्ट जो अफेक्ट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कोई प्रकाश या कोई किरण इस तरीके से गुजारें, तो वो उसके किनारों से टकराते हुए अपने ट्रिगर्ड पॉइंट पर पहुंचते हैं, और ट्रिगर्ड पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसके अंदर जो ऊर्जा, जो एनर्जी, जो कैपेसिटी है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं बाय डिस्टेंस के ज़रिए, या बाय मैराइन जो समुद्री मार्ग है उसके ज़रिए। इस केबल या ऑप्टिकल फाइबर को हम थोड़ा सा डीप समझेंगे। इस ऑप्टिकल फाइबर में बेसिकली 3 लेयर्स पाई जाती हैं। जैसे पहली लेयर होती है, ऊपर की लेयर, जिसको कहते हैं हम प्लास्टिक कोटिंग। प्लास्टिक की एक कोट होती है बेसिकली, यानी कोट का अर्थ होता है उसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है। जैसा कि आप कोई पाइप अगर खरीदते हैं, तो पाइप के ऊपर कोई एक कवर चढ़ा होता है, जिसको फिर हम उसको खोलते हैं, फिर उसके अंदर हमें जो उसका मेन पॉइंट है, ट्रिगर पॉइंट, वो हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार से इसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग चली होती है। कोटिंग के बाद नीचे का जो सिस्टम है, या नीचे का जो पोर्शन है, उसको कहते हैं हम क्लैडिंग। क्लैडिंग का अर्थ होता है उसको, जो वायर केबल्स है, जिसको हम कहते हैं कोर, और कोर के अंदर होते हैं लाइट रेज, यानी जो हम सिग्नल्स या कोई लाइट की किरणें, प्रकाश की किरणें ट्रांसमिशन के द्वारा या उस फाइबर ट्यूब के द्वारा हम भेजते हैं, तो उसके लिए वर्क करता है फॉर क्लैडिंग। क्लैडिंग के नीचे मिलेगा आपको कोर। कोर तो आप जानते ही होंगे, कोर का अर्थ होता है किसी बिंदु या किसी पॉइंट का मिड वाला स्थान, जो बीच वाला स्थान है, उसको हम कोर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रेजेंट टाइम से दे सकता हूं, जैसे कोरोना वायरस है। कोरोना का अर्थ जो है वो एक कोर से संबंध है, यानी कोरोना की फैमिली,
कोविड-19 का जो वायरस है कोरोना फैमिली का, उसके कोर में वो हमें डीएनए स्ट्रक्चर उसका पाया गया, इसलिए हमने उसको कोरोना वायरस नाम दिया। उसी प्रकार से ये कोर वर्क करता है ऑप्टिकल फाइबर में। आप और नज़दीक से अगर उसको देखोगे तो आपको इस तरीके के एक फाइबर नज़र आएंगे। जैसे ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होगी, कोटिंग के बाद एक लेयर चढ़ा होता है, लेयर के बाद आपको एक क्लैडिंग मिलेगा, फिर आप उसके कोर के अंदर वायर डले होते हैं छोटे छोटे, और यही वायर के माध्यम से आप एनर्जी, आप ट्रांसमिशन, डाटा प्रोटेक्शन और डाटा ट्रांसफ़र जैसे बड़े बड़े जो वर्क हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप पहुंचा पाते हो इन्हीं ट्रांसमिशन के माध्यम से। अब जब वो समुद्र में बिछाए जाते हैं या समुद्र में उनको डाला जाता है तो उसकी प्रोसेस बेसिकली क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि समुद्र में या समुद्री मार्ग के ज़रिए इस केबल्स को बिछाया जाता है, और उस बिछाने के लिए जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो यहाँ पे काम करता है फॉर टर्मिनल इक्विपमेंट। कुछ टर्मिनल इक्विपमेंट लिए जाते हैं और यहाँ पे केबल स्टेशन होता है, और केबल स्टेशन के ज़रिए देख जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऊपर एक ट्रैक करने के लिए एक शिप होगा, और उस शिप के बिल्कुल सतह से होते हुए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डालते हैं फॉर अराउंड केबल्स। केबल्स के नीचे जो एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं हम फॉर डीप ओशियन केबल, यानी अनमाउरेड डीप ओशियन केबल्स, इसको इस तरीके से हम नीचे समुद्र की बिल्कुल निचली सतह पर उसको हम बिछा देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये समुद्र की ऊपरी सरफेस है, ये समुद्र की निचली सरफेस है, तो उस पर हम बिछा देते हैं। उसके ऊपर ट्रैक करने के लिए जैसे उस केबल्स के सही माध्यम देखना है, सही दिशा देखनी है, कोई बड़ी चट्टान तो नहीं बीच में पड़ रही है समुद्र के नीचे, या कोई ऐसा हिस्सा नहीं पड़ रहा है जिससे उस केबल्स को नुकसान हो, उसको कुछ इफेक्ट हो, उसको भी हमें यहाँ पे कवर अप करना है। जैसे सपोज दैट भविष्य में वो केबल्स अगर डिफेक्ट होती है किसी जीव के माध्यम से, या फिर पानी में डले डले उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है या उसकी कैपेबिलिटी है वो घटती है, तो उसको रिपेयर करने के लिए हम एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं, यानी जो रिपेरेटर एम्पलीफायर क्या करते हैं कि भविष्य में अगर कोई ऐसी घटना होती है, वायर कहीं टूटती है या कट पिटती है, तो वो उसको रिकेबल या उसको रीस्ट्रक्चर्ड तरीके से उसको बनाने का काम कर पाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जहाज होता है, जहाज पीछे से केबल बिछाता है, ऐसे जाता है, एक केबल्स है जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, और एक केबल इस तरीके से नीचे बिछता जाएगा और समुद्र के सरफेस पे नीचे होते हुए आगे बढ़ता जाएगा, जिसे हम कहते हैं जेट फ्लो। और ये जो टोटल वायरिंग होती है इसको कहते हैं हम 6.0 डिग्री टारगेटेड बाय वर्चुअल डेप्थ में जाके उसको ट्रिगर करता है, उसको जाके यहाँ पे हिट करता है, जिसकी वजह से हमारी वायर जो है वो काफ़ी यहाँ पे मैराइन के डीपेस्ट ओशियन में सुरक्षित रहती है, और वो उस ओशियन के अंदर सभी कंट्रियों में कई सालों तक वहाँ पे वो मैराइन सिस्टम सरवाइव करता रहता है। इस आप इमेज में देख पा रहे होंगे ये पूरी दुनिया का मैप है। यहाँ पे आपको पड़ेगा हमारा प्यारा भारत, ये है अफ्रीका, ये है फॉर साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा एशिया है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, न्यूजीलैंड, ये सभी यहाँ पे कंट्री है। इनमें किस तरीके से जो ऑप्टिकल फायर के जो पॉइंट हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पूरा ये अफ्रीकन उससे कवर अप है, एंड अफ्रीका के साथ साथ पूरा अमेरिका, यूरोप, इस तरीके से सभी जाल एक दूसरे कंट्रियों को आपस में कनेक्ट करते हैं। आपस में ये जाल के समान एक स्ट्रक्चर पूरे देशों में बिछा हुआ होता है। यहाँ पे पड़ता है आपका रिंग ऑफ फायर, जिसे मैराइना ट्रेंच, यानी पूरी दुनिया का सबसे जो डीपेस्ट स्थान है वहाँ से भी इस केबल्स फाइबर को निकाला गया है, इस केबल्स फाइबर को वहाँ से जोड़ा गया है। अब भारत के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, तो पूरे भारत में तो ऑलरेडी नेटवर्क बिछा हुआ है, क्योंकि जियो ने भी अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ला करके खुद के कुछ फाइबर केबल सिस्टम बिछा दिए हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट इन्हीं फाइबर केबल सिस्टम के माध्यम से चलता है और स्पीड भी प्रोवाइड करता है, और अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो अपने फाइबर केबल्स प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से भी अपने अलग नेटवर्क को प्रोवाइड कर सकता है, जिससे स्पीड आपको ट्रिगर्ड और एक अच्छी स्पीड आपको मिल सके। उसी को ध्यान में रखते हुए, चूंकि हमारे भारत का एक हिस्सा है अंडमान एंड निकोबार, जो कि भारत का यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार के कई स्थान है, जैसे अगर हम बात करें पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की कैपिटल है, एंड रंजेट हो गया एक स्थान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ऐसे स्थान है अंडमान निकोबार में। तो वहाँ पे स्पीड देने के लिए, यानी इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करने के लिए चेन्नई से
ये है चेन्नई फॉर इन चेन्नई से लेकर के और यहाँ तक हमने डायरेक्टली एक फाइबर केबल सिस्टम बिछाया है, जिससे वहाँ पे रहने वाले लोगों को सही से पॉसिबिलिटी हो पाए और सही से एक स्पीड डाटा कनेक्शन मिल पाए। और हम बेसिकली जो ऊपर से अगर उस ट्रैक को, उस स्थान को अगर हमें ट्रैक करना है, उसको एक लोकेशन में लाना है अंडमान निकोबार को, तो हम उस बेस के माध्यम से, उस केबल फाइबर के माध्यम से उस पर तुरंत वहाँ पे नेटवर्क आएंगे और उस नेटवर्क के ज़रिए हम उसको ट्रेस कर पाएंगे, उस लोकेशन को, उस जगह को हम पकड़ पाते हैं। इसी प्रकार से अंडमान निकोबार में भी ये अब काम करेगा और भारत के ऑलमोस्ट स्थानों पर अब जो फाइबर केबल सिस्टम है या जो इंटरनेट फैसिलिटी है वो अब ज़्यादातर वहाँ पे प्राप्त हो चुकी है। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ज़रूर समझे होंगे और ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हमने काफ़ी यहाँ पे डिटेल्स में आपके साथ डिस्कस किया। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।